हमारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई बारिश वाली सुबह में। सो अभी यहाँ पे रोज ठंडा स्टॉर्म जैसा आ रहा है और न्यूज़ वगैरह में भी बता रहे हैं कि पुणे में अभी 1-2 दिन और ऐसे जोर वाली बारिश होने वाली है, बारिश यानी कि बारिश होने वाली है। तो चलिए हम करते हैं अपना सुबह का आगाज़ और देखते हैं कि आज हमने रात को भिगाया था राजमा, तो आज बनाएंगे राजमा और क्या क्या करेंगे वो तो आपको बताएंगे। ठीक है, चलो। सो फ्रेंड, हम उठे थे जल्दी, लेकिन ऐसे ठंडी थी ना कि वापस से नींद आ गई थी, तो हम सो गए थे और हम अभी उठे। और अच्छा मतलब लगता है ना, ब्रेन को भी अच्छा लगता है आराम, और ऐसे मौसम में थोड़ा सा कोजी कोजी ऐसे नींद आ जाती है। तो चलिए अभी नाश्ता कर रहे हैं, आशु बनानी पोहे और मस्त पोहे खाएंगे। वैसे तो अभी लंच टाइम है, 1:30 बज रहे हैं, लेकिन पोहे खाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद देखेंगे और आपसे करनी कुछ चीज़ें शेयर भी, वो भी आपको बताएंगे हम कि है कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो चलिए, और वो भी करना पड़ेगा हमको, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो फिर वही करना पड़ेगा। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं। तो फ्रेंड अपना यार, ये है पोहे और ये आज पोहे के साथ सिंगने, और ये अपना क्रीम रोल और चाय। चलो फिर चलते हैं। और मस्त बाहर तो बारिश का ही मौसम है एकदम, सो धूप वूप निकली नहीं है, एकदम क्लाउडी क्लाउडी है। तो चलो मस्त नाश्ता कर लेते हैं। तो गाइस हो गया है नाश्ता, अभी देखते हैं खाना, क्योंकि हमने भिगाया था राजमा एक्चुअली रात में, तो राजमा बनाएंगे और चावल बनाएंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा है पे। चलिए अभी करते हैं थोड़ा आराम से बातें बातें इन द सेंस, अभी तो आप कुछ व्लॉग्स में देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, और बहुत सारे व्लॉग्स में आपने देखा भी होगा कि अभी जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी जॉब अभी तक भी नहीं मिली है, और हमको नहीं पता कि क्यों नहीं मिल रही और क्या है इसके पीछे रीज़न, क्या है आई डोंट नो, लेकिन हम बहुत ट्राई कर रहे हैं। इवन हमने आपको कहा ना कि हम, आपने तो देखा है कि हम सब तो आपके सामने ही है, तुम इवेंट की भी स्टार्टिंग की, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, वो भी बंद हो गया। सो चल रही लाइफ। अब क्या है, अभी आगे है सिचुएशन कि अब जो है, अब सेविंग्स जो जितनी थी, अब आप इमेजिन करो कि 1 साल हो गया, हमें 1 साल हो गया, आशु को 1.5 साल हो गया, 1 साल से हम कमा ही नहीं रहे, कमा नहीं रहे, मतलब हमारे पास 1 रुपये का भी इनकम ही नहीं आ रहा है। मतलब लोगों के पास 100-200 तो आते होंगे महीने के या रोज के या कहीं के, हमारे पास 1 साल से 1 रुपया भी नहीं आया हुआ है। बिलीव करिए या मत करिए, लेकिन नहीं आया है 1 रुपया। तो जो भी था पहले कुछ महीनों में, यानी 1-2-3 जो जॉब जाने के बाद, अगस्त 2024 में हमारी जॉब चली गई, और जैसे ही उसके बाद से जो 1-2-3 महीना था, उसमें हमने सेविंग्स से चलाया, जितनी भी सेविंग्स थी। अभी तो नहीं थी कि वो पूरा, वो बोलते ना कि पूरी ज़िंदगी कट जाए, वैसा तो कुछ भी नहीं था। चल सकता था तो कितना, सिर्फ 2-3 महीने चल सकता था। तो ये जो है ये चला, उसके बाद फिर फिक्र होने लगी EMIs की, क्योंकि EMI ज़्यादा थे। जब जॉब था तब इजीली EMI पे कर पा रहे थे, लेकिन जॉब नहीं रहा तो फिर क्या, तो फिर टेंशन, EMI कैसे पे होगा। तो फिर उसके लिए लोन निकाला, फिर से लोन प्री अप्रूव मिलते हैं क्योंकि सिविल अच्छा था। तो 2-3 लोन हो, और यही गलती नहीं करना है। इस गलती से भी हमने सीखा है कि उसी वक्त अगर हमने EMI स्टॉप कर दिया होता तो अच्छा होता, हमारे ऊपर और लोन नहीं होते। उसकी वजह से और लोन हो गए, ऐप से भी हो गए और दूसरे भी हो गए, कुल मिलाकर ज़्यादा लोन हो गया। ऐप से बताएँ आपको अगर, तो हमारे ऊपर अभी लेटेस्ट 15 लाख का लोन है, आशु के ऊपर अलग 7-8 लाख का लोन है, और हमारे ऊपर अकेले के ऊपर 15 लाख का लोन है। सो अब क्या हुआ है, अब ये हो गया इस सिचुएशन में आकर कि जो 1 रुपया भी कमाई नहीं हो रही थी, उस सिचुएशन में आकर अभी ये सिचुएशन आ गया कि अब 2 महीने पहले सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई, कुछ भी पैसे बचे नहीं, जो कुछ भी बचे वो सिर्फ खाने ऐसे के लिए बचे। हमारा तो पूरा पॉकेट खाली हो गया था बहुत पहले। हमने धीरे धीरे आशु का भी ख़त्म हो गया, क्योंकि आ नहीं रहा ना। अब जो चीज़ आ नहीं रही है, सिर्फ जा ही रही है, वो तो ख़त्म होनी है। वो तो जनरल यूनिवर्स का रूल है कि जाना है। अगर कुछ आता तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती,
सो अब ये सिचुएशन में उस दिन फिर EMI होने लगे बाउंस के। 2 महीने हो गए, EMI पे नहीं हुआ। अब घर पे आ गए बैंक वाले। अब बैंक वाले आ गए हैं तो आपने उसी दिन देखा, हमने व्लॉग में डाला है कि बैंक वाला कैसे बात कर रहा था कि आपका ये कर देंगे, वो नहीं ये समझेंगे, ना ही वो दे रहे हैं आपको टाइम दे रहे हैं। हमने उनसे बोला भी कि भाई हम 3,000 करके दे रहे हैं, पर वो नहीं मान रहे। सो वो लोग नहीं मानते, उनको आपके लिए प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता। दे आर क्वाइट प्रैक्टिकल, दे आर कंपनी, दे वांट अ बेनिफिट, उनको बेनिफिट चाहिए। सो अब लास्ट में ये सिचुएशन आ गया कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़े बहुत जो है वही है। अब EMI देने के भी पैसे नहीं बचे, अब हम उनको नहीं दे सकते। अब लास्ट ऑप्शन ये है, हमें आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो अब, तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम घर का सामान बेचने जा रहे हैं। हाँ, घर का सामान जो हमने बहुत ही यू कैन से कि बहुत शौक से लिया था और अपनी मेहनत की कमाई से सब कुछ लिया। हमें क्या क्या है, हमारे पास टीवी है, सोफ़ा है, ये सोफ़ा भी हमने बहुत बहुत किया। वहाँ पर बेड है और क्वीन साइज़ का, अलमारी है और फ्रिज है, एक्वागार्ड है, मतलब सब कुछ हमने लिया था। ये फ्रिज हमारा पहला फ्रिज, ये एक्वागार्ड और ये अलमारी और ये टीवी और ये सोफ़ा। तो अब जो है ये कि अब हमको सब कुछ बेचना पड़ेगा। बेचना इन द सेंस कि देखो, ये बेचकर भी इतने पैसे नहीं आएंगे कि हम 15 लाख का लोन भर सकें, लेकिन कुछ तो आएंगे, कुछ मतलब अब तो सब आपको तो पता ही है कि अगर दूसरे दिन भी आप सामान बेचने जाओगे तो वो सेकेंड हैंड ही कहलाएगा। अब टीवी, सोफ़ा, ये सब जा जाके कितना 6-7 हज़ार में ही जाएगा। बेड है क्वीन साइज़ का स्टोरेज वाला, वो भी 7,000, ऐसे सब मिलाकर 60-70 हज़ार या 50 हज़ार 4,000। लोग निगोशिएट भी बहुत करते हैं। आपकी कोई भी एजेंसी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन लोगों को बहुत निगोशिएट करना आता है। सो निगोशिएट करते हैं, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। वो ये नहीं समझते कि आपको पैसों की कितनी ज़रूरत है, बट वो निगोशिएट करते हैं। तो जो भी आएगा 50-60 हज़ार, उससे हम EMI तो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि भाई जब हम रहेंगे ही नहीं, हम जब खाएंगे ही नहीं, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे, सो कैसे भरेंगे। और सामानों का भी है, तो बोलते ना कि जब हमारे पास बेसिक चीज़ें नहीं तो हम सामान का क्या करेंगे। सोफे पे बैठकर भूख नहीं मिटती, टीवी देखकर प्यास नहीं मिटती। सो ये सब तो चीज़ें शौक और लग्जरी के लिए होती है, लेकिन ये आपकी बेसिक चीज़ों को मिटा नहीं सकती। सो इसीलिए अब ये डिसीजन लिया हमने कि हम अपना घर का सारा सामान बेच दें। तो इसलिए हमने इसका फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह ले लिया। अब हमने इसको OLX पे भी डाल दिया है और अभी इसको फेसबुक पे भी डाल दिया है। तो अभी और थोड़ा अच्छे से फ़ोटो खींच के डाल दिया है और हमने प्राइस रखा है। अब वो प्राइस में भी लोग नेगोशिएट करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन ये सिचुएशन अभी है। सो अब आपको ये तो समझ रहा ही होगा कि क्या कंडीशन है कि भाई घर का सामान भी बेचना। अभी बहुत सारे लोग हैं जजमेंट करते हैं कि यार इसने तो बड़े शौक से लिया था, इसने तो बहुत ऐसे लिया था। तो भाई तुमको जो सोचना है सोचो, तुमको जो करना है करो, या जो सोचना है सोचो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ना बहुत पहले ही लोगों की सोच का, लोगों की चीज़ों का बोलते ना सोचना ही छोड़ दिया और बोलते ना कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, और ये हमारी परीक्षा ही है। क्योंकि जो चीज़ आप बहुत ही शौक से लेते हो ना और बहुत ही पैसों को मेहनत से कमा के लेते हो, उसे बेचने में भी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन यही तो हमारी परीक्षा है। शायद ही परीक्षा का अंत है, क्योंकि बोलते हैं ना कि आप जीरो हो जाते हो, और यही वो सिचुएशन है जब हम जीरो हो रहे, सारा सामान बेच देंगे, बेच के भी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। सो ये हमारी शायद स्टेबिलिटी की परीक्षा है, महादेव ले रहे हैं कि हम इस सिचुएशन में भी कैसे हैं। पहले तो हम बहुत पैनिक हुए थे, बहुत अलग अलग विचार आ रहे थे। जब से वो बैंक वाला आके गया तब से रात भर दिमाग में वही घूम रहा था, वही सब हो रहा था। लेकिन फिर अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल किया हमने, महादेव के हाथ जोड़े और उन्होंने फिर हमें बुद्धि दी, स्टेबिलिटी दी। ठीक है, जो चीज़ जाता है चीज़ आता भी है। सो फिलहाल अभी
ये समय है, ये स्टेप उठाने का कदम है कि अब सामान को बेचना पड़ेगा ताकि अगले के कुछ महीने जो है जॉब लगने तक तो सरवाइव हो जाए। सबसे पहले क्या होता है, जब सरवाइव पर बात आती है ना, तो सबसे पहले रोटी का और मकान ही चाहिए होता है, बाकी नहीं। अभी क्योंकि सबसे वो है कि घर जो हमारा खुद का है नहीं, ये रेंट पे करना ही है। रेंट पे करने के लिए भी अगर नहीं बचा पैसा तो फिर रेंट कैसे देंगे, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। और घर तो बहुत ज़रूरी है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना है, रोज़ के खर्चे हैं। अभी मोबाइल है, मोबाइल का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइट बिल भरो, पानी है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो इस इतने के लिए तो पैसे चाहिए। सो अभी ईएमआई का ये सब बैंकों का क्या होगा वो तो नहीं पता हमको, जो भी होगा देखा जाएगा, फेस किया जाएगा। अब है ही नहीं तो कहाँ से दे। हमारा कभी भी इंटेंशन नहीं रहा था कि हम ईएमआई नहीं पे करेंगे या ये, क्योंकि हमको पता है हमने लिया, हमें पे करना है। और हम हमेशा से रहे हैं एकदम, जब मतलब कम पैसे, कुछ भी पैसे ना बचे हो हमारे पास, सैलरी हमेशा ही कम रही है, कोई ज़्यादा रही नहीं, लेकिन हमारे पास भले 2000 बचे हो महीने के, लेकिन हमने अपने ईएमआई को पूरी तरह से क्लियर के रखा है, हमेशा रखा है। बड़े बड़े 9-9 हज़ार के भी ईएमआई पे करते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब है ही नहीं, अब पैसे ही नहीं बचे तो कहाँ से दें। और ये सामान भी बेचकर अगर हमने पैसे दे दिए तो फिर हम खाएंगे, फिर तो हमारे पास और भी पैसे नहीं बचेंगे, फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे, रेंट कैसे देंगे, खाना का कैसे अरेंजमेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ करेंगे। तो इसलिए अभी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि लॉ भी यही बोलता है कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आप खाना, कपड़ा, मकान दे। देखो इंसान के पास ना ऐसे सिचुएशन में दो चीज़ें होती है ऑप्शन, एक या तो वो सब कुछ ख़त्म कर ले, अपने आप को ख़त्म कर लें और फिर सब कुछ बंद हो जाए, या दूसरा सफ़र करें, फेस करें, लड़े, गिरे, उठे, आगे बढ़े। सो अब वो पहला ऑप्शन तो हम नहीं मानते कि वो वैलिड है। इंसान को का जो ये है बॉडी, इससे भी वर्स्ट लोग हैं जिनकी लाइफ चल रही है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी चल रहा है, उनको भी मरने की इच्छा नहीं होती, जीने की इच्छा है। तो फिर अपने को तो सब कुछ दिया है भगवान ने, हाथ है, पैर है, सारे इंद्रिया सलामत है। तो फिर ये सब चीज़ें तो क्या है, ये एक्चुअली हमारी परीक्षा है कि हमारा मोह माया का जो टेस्टिंग होता है ना, लास्ट वाला, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आपको बता रहे हैं, मोह माया ना सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हर चीज़ में आपको अटकाए हुए रखती है। सो ये शायद इस चीज़ का हमारा टेस्ट है कि हम तो बहुत बड़ी चीज़ आए तो भी ज़्यादा इतना एक्साइट ना हो हम, और ये सब चीज़ें जा रही है तो भी ज़्यादा दुख में ना हो हम। सो ये शायद महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम इस परीक्षा में भी खरे उतरेंगे। सो ओवरऑल यही आपसे शेयर करना था। सो अब ऑप्शन यही है कि हम घर का सारा सामान बेच दें और जॉब लगने तक हमारा सर्वाइवल का इंतज़ाम कर लिया जाए। सो अभी हमने डाल दिया, अभी देखते हैं रिस्पॉन्स कैसे है। वो भी रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी थोड़ी ना आता है। अभी हमको तो चाहिए 2 दिन में पैसे, पर 2 दिन में पैसे नहीं ना आएंगे। तो जैसे अब लोग भी 7000 का भी डाला, उसमें से भी 2000 कम करो बोलते हैं। अब उनको पता नहीं कि क्या है इसका, लाइफ में क्या चल रहा है, बट उनको करना रहता है। तो वही है बात। तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इतना है कि आज हमारा सब कुछ जा रहा है, पर नहीं, बट उससे भी अच्छा कुछ होगा शायद। बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग हंसते हैं, बहुत सारे लोग, आप जब भी गिरते हो, देखो एग्जांपल दे रहे हैं आपको, लाइफ का लेसन ये चल रहा है हमारा प्रैक्टिकली, और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा लेसन ही चल रहा है, हर दिन हम कुछ नया सीख रहे हैं, हर दिन नया एक्सपीरियंस हो रहा है। शायद आगे के लिए हमें भगवान सिखाते जा रहे हैं, हमारा बोलते ना ट्रेनिंग चल रहा है। बचपन से ही चल रहा था, मैं तो ऐसे सफ़र तो बचपन से ही किया है हमने, कभी आइडेंटिटी को लेके, कभी करियर को लेके, कभी हर चीज़ को लेकर। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वो बोलते हैं ना कि लोगों को तो मज़ा ही आता है, आप जब गिरते हो ना, फिसल करते, लोग क्या ठा के मार के हंसते हैं और इंजॉय करते हैं। लेकिन आप संभल कर अगर उठते हो तो उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है फिर देखने में, वो फिर मोड़ के चले जाते हैं। गिरने में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो ठीक है, जिन लोगों को ये समझना है कि हम गिर गए, जिन लोगों को ये समझना है कि हम हार गए, असफल हो गए, उन लोगों को उनकी सोच मुबारक। आप लोग यही सोचते रहिए, जो बोलते हैं ना
ये उन लोग के लिए है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जिन्हें हम गिरते हुए देखना उन्हें अच्छा लगेगा, तो देख लो और खुश हो जाओ। हैं, हमारा भगवान है और हमें उन पर पूरा भरोसा है कि जो होगा आगे बेस्ट होगा, बेस्टेस्ट होगा। और यही हम आज सब कुछ बेच रहे हैं और आगे चल के आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। पर अभी फ़िलहाल तो ये समय है और समय पे ये कदम उठाना ज़रूरी था, इसीलिए हमने ये उठाया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो यही शेयर करना था आप लोगों से। आई होप कि आप लोग हमारा साथ देंगे। प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलो तो फिर अभी और भी थोड़ा अच्छे से फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं, डाल देते हैं, जैसे रिस्पॉन्स आएगा फिर एक एक चीज़ चला उठते हैं। सो फ्रेंड, अभी सुबह का नाश्ता ही किया था, खाना बनाया नहीं आज। दोपहर का लंच स्किप हो गए। सो अभी बनाने जा रहे हैं राजमा और रोटी। सो राजमा भिगाया था रात को, तो सब्जी बनाएंगे, राजमा मसाला और चपाती बनाएंगे, हैं फिर खाते हैं क्योंकि भूख लगी है अभी। तो फटाफट मस्त बनाते हैं राजमा मसाला। तो गाइस, राजमा बनाने के लिए हो गए हमें राजमा। ये राजमा देखिए गोरे गोरे, और ये मसाला लिया हमने, छोला मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा चिकन मसाला भी, ठीक है। और प्याज और ये लहसुन और लाल मिर्ची का 2 ही लाल मिर्ची बस, और लहसुन और ये टमाटर, बस इतना ही अपने को चाहिए राजमा बनाने को। क्या करते हैं, इसे पहले कुकर में गला लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं। हम क्या करने वाले हैं, कुकर में ही बनाने वाले और गलने के लिए छोड़ देंगे मसालों के साथ ही। तो जब मसालों के साथ छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से फ्लेवर देगा और मस्त लगेगा। तो बना रहे राजमा। सो गाइस, बन गया अपना मस्त, और ये रहा और अपना रोटी और चावल। अब इसको जल्दी से खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है, वेट नहीं कर सकते। और वाह, मजे से बना। सोना सोना आ रहा है। औसम। तो जल्दी खाते, अभी हम बहुत भूख लगे। फ्रेंड, हो गया हमारा खाना मस्त। राजमा एकदम फर्स्ट क्लास बनाया था, बहुत दिनों के बाद राजमा बनाया हमने। राजमा चावल तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये वाला बहुत अच्छा बन गया था। सो थोड़ा एकदम मस्त मटन के जैसा बना था। सो चलो, आज का दिन तो यहीं पर हुआ समाप्त। सो अभी एक इंटरव्यू है हमारा 12:30 बजे, हाँ रात के 12:30 बजे। सो वो कनाडा बेस्ड कंपनी है। सो 12:30 बजे है, देखते हैं क्या है। हमने वो भरा था तो उसका इंटरव्यू कॉल है अभी, तो 12:30 बजे देंगे इंटरव्यू और देखते हैं क्या होता है। आई होप कि सब कुछ बेस्ट ही हो। अपन तो हमेशा यही सोचते कि बेस्ट ही होना चाहिए। एंड फिर देखते हैं, तैयारी कर लेते हैं थोड़ी सी। और हाँ, कल जो है, कल जाना है बाहर इन द सेंस कल पुणे से बाहर जाना है। एक्चुअली कल बॉम्बे जाना है। बॉम्बे में एक जगह है रबाले करके एक जगह है, वहाँ पर जाना है। वो कारण ये है कि आशु के जो मामा जी हैं, सगे मामा जी, वो काफ़ी दिन से बीमार हैं। तो मतलब अब इतने एकदम, मतलब आप समझ सकते हैं कि एकदम लास्ट स्टेज पे है। तो बहुत दिन से हम लोग को जाना था। तो उनका बेटा जो है वो हम लोग की काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, हम लोग का भाई भी है। सो बहुत दिन से उनको देखने जाना था, तो इसलिए अभी कुछ नहीं है। तो बारिश भी बहुत गिर रही है वैसे तो, बट अभी पता नहीं अभी कब क्या होता है ना, कि ऐसे सब में बोलते हैं ना कि मिलना है, मिलते मिलते रह जाता है। और उनसे आशु और हम लोग मतलब 10 सालों से नहीं मिले, मतलब बहुत साल हो गए कि नहीं मिले। तो ऐसा होता है, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि कल हम लोग जाएंगे। तो कल जाएंगे, अभी हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे है एग्जैक्ट। तो बॉम्बे का हम लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं। तो जो एड्रेस उन्होंने बताया वो एड्रेस से जाएंगे, पर ट्रेन कुछ बुक की नहीं है क्योंकि अचानक से प्लान बनाया है। ऐसा जाना था, उसके बाद अचानक से बना। तो अभी जो है स्टेशन पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी ट्रेन जा रही है। फिर जो वैसा जनरल टिकट ले लेंगे। 3 घंटे का रास्ता है मुंबई पहुंचने का। वो बारिश भी खूब हो रही है, तो फिर वो भी सब देखना पड़ेगा कैसे क्या मिलता है, कैसे कहाँ जाना है।
देखते हैं। तो कल हम तो आपको सब बताएंगे ही। तो कल थोड़ा बाहर जाएंगे तो थोड़ा मतलब उनसे भी मिलना एक पर्पस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ये जो दिमाग में टेंशन था ये भी थोड़ा सा रिलीफ होगा। मतलब क्या है ना, टेंशन हज़ार हो तुमको या कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा बाहर गए ना तो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा ये होता है। और उसके बाद वीकेंड भी है, कल फ्राइडे है, सुबह सैटरडे संडे ही है। सो इसीलिए कल की जानकारी हम आपको कल ज़रूर देंगे। तो आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, समझाएंगे भी नहीं समझाएंगे नहीं सिर्फ दिखाएंगे। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हम थोड़ी सी तैयारी कर रहे थे इंटरव्यू की, इंटरव्यू देते हैं और फिर कल जाएंगे थोड़ा बाहर। ठीक है, चलो पैकिंग वैकिंग तो हो गई है हमारी, अभी सिर्फ कल जाना है। कैसे जाएंगे क्या जाएंगे आपको सब बताएंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए अभी हम रखते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और किसी भी परेशानी में है, कोई भी प्रॉब्लम में है तो बिल्कुल भी हार मत मानिए, क्योंकि आज अंधेरा है, कल फिर से सवेरा है और ज़िंदगी रोज़ बदलती है। तो इसीलिए जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म होनी ही है, तो चाहे सुख हो या दुख। तो हमारा वही फंडा चल रहा है, अभी दुख है ख़त्म होगा और बहुत बेस्ट होगा, बेस्टेस्ट होगा यार, बेस्टेस्ट होगा। हार नहीं मानना है, ठीक है। चलो कमेंट करते रहिए, बात करते रहिए, चलते रहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमको दुआ में याद रखिए और हर हर महादेव।